Hello guys, once again welcome back to my channel. I hope that you are doing great. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट लेसन्स दैट आई लर्नड इन माई 20s। तो लास्ट मंथ जुलाई में आई टर्न 30 ईयर्स ओल्ड। सो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा मकसद ये है कि मैं जो अपने 20s में मैंने जो अपना लाइफ स्पेंड किया, इस डेकेड में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, इसको मैं कंसोलिडेट करके 5 कैटेगरीज़ में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए अपने 20s में और यहाँ तक कि फ्यूचर में भी, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्यूचर तक में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। और एक रीज़न और है, मैं हमेशा से ऐसे एक वीडियो बनाना चाहता था। तो जब मैं अपने 20s में था तो बहुत सारे लोगों के मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ देखे थे कि उन्होंने अपने 20s में क्या लर्न किया। तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो एक ऐसी सिमिलर वीडियो मैं भी बनाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम मैं आपको वो 5 कैटेगरीज बताता हूँ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। पहली कैटेगरी है वर्क, फिर है रिलेशनशिप्स, फिर है मनी, फिर है हेल्थ और फिर है लाइफ इन जनरल। तो ये 5 टॉपिक्स को मैं ब्रॉडली कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब पहले एस्पेक्ट में आते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है आपका वर्क। आप अपने लाइफ का मेजॉरिटी टाइम काम करते वक्त बिताएंगे। एक दिन में आप करीबन 8 से 9 से 10 घंटे तक काम तो मिनिमम करते ही हैं। तो ऑब्वियसली इट कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज चंक ऑफ योर लाइफ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू टेक वर्क एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पहला लेसन है दैट चेंज इज़ गुड। कभी कभी आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ये आप इस चेंज के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में कोई मेजर चेंज हो रहा है, या तो आप सिटी चेंज कर रहे हो, या तो आप अपॉर्चुनिटी चेंज कर रहे हो, या तो आप रोल चेंज कर रहे हो, या तो आप पीजी के लिए जा रहे हो, या तो आपको आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड रोल नहीं मिला और आपको कुछ और ही रोल मिल गया। लेकिन इससे आपको एकदम हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज एक अच्छी चीज़ है। लाइफ में अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का आपको अनुभव मिलेगा और क्या पता जो चीज़ को आप विलिंगली नहीं चाह रहे थे उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो जाओ एक्चुअली। तो यू नेवर नो। तो इसको हमेशा एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म के साथ देखो चेंज को, क्योंकि चेंज के साथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है और लाइफ में आपको ये बहुत अडेप्टिव, स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। वर्क यानी कि करियर को लेके सेकंड एस्पेक्ट ये है कि फाइंड योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो अब इंसान जब नाकाम करता है तो बेसिकली या तो वो नौकरी कर रहा है, या तो वो स्टार्टअप कर रहा है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या तो वो कुछ तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, कोई इंसान अगर वो जॉब कर रहा है तो वो लूज़र नहीं है। कोई इंसान अगर वो स्टार्टअप कर रहा है तो वो तोप नहीं है। कोई इंसान अगर उसका एक विजन है कि उसको कॉर्पोरेट में ग्रो करना है, उसको अपनी जॉब को अपनी मेजॉरिटी लाइफ देनी है, तो भी वो विलन नहीं है। लेकिन कोई एक अगर इंसान ऐसा भी है जो वर्क को वर्क की तरह ट्रीट करता है, सपोज 7 के 8 घंटे काम करेगा, बाकी टाइम वो डिस्कनेक्टेड रहेगा वर्क से और अपनी लाइफ में और पर्सनल एजेंडाज में फोकस रहेगा। चाहे वो आप अपनी लाइफ का मेजॉरिटी टाइम अपने काम में बिताएं, या तो चाहे आप वर्क लाइफ बैलेंस एक अपना मेंटेन करें, कोई इसमें गलत या कोई इसमें सही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है। कोई इंसान अगर वो काम कर रहा है, उसको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, बाकी टाइम उसको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने हैं, उसके कुछ और पर्सनल गोल्स है जो उसको अचीव करने हैं, बट दैट डज नॉट इन्वॉल्व मनी। वो चीज़ अगर वो करता है और अगर वो सच में खुश है वो चीज़ करते हुए, तो ही इज़ एक्चुअली सक्सेसफुल। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा कि योर जॉब इज़ नॉट योर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया पहले पॉइंट में कि सक्सेस की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, और आप अपने काम को ही अपनी पूरी ज़िंदगी मत बनाइए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लाइफ में जब आप अपने लेट 70s या 80s में होते हो, जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हो, तो सबसे ज़्यादा लोगों के रिग्रेट्स यही होते हैं कि काश मैं इतना काम नहीं करता, काश मैंने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को और एन्जॉय किया होता और जिया हुआ होता। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसका आप हमेशा अपने दिमाग में रखें अभी, और 30s, 40s और 50s में भी। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड टॉपिक था रिलेशनशिप्स। अब एक चीज़ मैं ब्लंटली बोलूँगा, रिलेशनशिप्स मैटर। मैन और वुमन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें एक सोसाइटी का पार्ट बनने रहने के लिए सोशल इंटरेक्शंस और सोशल कनेक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप अकेले ऑल बाय योर सेल्फ नहीं रह सकते। आपकी जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो कजन्स है, रिलेटिव्स है, दैट हैड अ की इन्फ्लुएंस इन द वे दैट यू हैव ग्रोन एंड शेप्ड अप टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो इसको आप कभी एलिमिनेट या इग्नोर कर ही नहीं सकते। लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कब किस लाइफ के मोड में कब काम आ जाए आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो इंश्योर करिए कि आप अपने जितने भी पॉसिबल हो रिलेशनशिप्स को नर्चर करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदे से आपको रिश्ते बना के रखने हैं, हर बंदे के साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी है, लेकिन जो आपका क्लोज नेट सर्कल है, जो सच में आपका भला सोचता है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखिए। आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। और रिलेशनशिप्स को लेके जो सेकंड एस्पेक्ट है कि रिलेशनशिप्स रिक्वायर वर्क, यानी कि रिलेशनशिप रिक्वायर्स एफर्ट।
अब ये रिलेशनशिप मैं सिर्फ वो लव वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज़ आपको आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन बना के रखना है, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, तो इसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। हर चीज़ नेचुरली फ्लो नहीं होती है। आपको अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए होना पड़ेगा जब उनकी नीड हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो आपसे, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। चलिए फाइनेंशियल एफर्ट की अगर मैं बात नहीं करूँ तो इमोशनल तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर देम व्हेन दे नीड यू एंड दे विल एंश्योर दैट दे आर देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब हम थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड एस्पेक्ट है हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। अगर आप हेल्दी हो तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने 20s में थोड़ा कुछ हद तक अपने हेल्थ पे फोकस करना चालू कर दें। थोड़ा जंक फूड का कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, यानी कि रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, किसी चीज़ में आप इंडल्ज करें ताकि आपकी जो बॉडी है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, 30s में आते हो, 40s में आते हो, आपकी बॉडी में वो एंड्योरेंस हो और वो स्ट्रेंथ हो कि वो डिजीज़ेस से और जो नेचुरल ओल्ड एज के साथ जो बीमारियाँ आती हैं उसके साथ अच्छे से फाइट कर सके। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो कोटेशन में है, अ हेल्दी मैन वांट्स 1,000 थिंग्स बट एन अनहेल्दी मैन जस्ट वांट्स वन थिंग एंड दैट इज़ हिज हेल्थ। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप हमेशा अपने हेल्थ को लेके फोकस रखें और अपने डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा ध्यान रखें अपने लाइफ में, 20s में भी, 30s में भी और मूविंग फॉरवर्ड भी। अब अगर हम चौथे एस्पेक्ट की बात करें तो चौथा एस्पेक्ट है पैसा, यानी कि मनी। तो मनी इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उससे आप रिश्ता तोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिलेशनशिप्स किस तरह बॉन्ड रहते हैं, किस तरह बिल्ड रहते हैं, उसमें कुछ हद तक पैसों का भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। कोई आपको ये स्ट्रेट और अपफ्रंट तरीके से आके नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको पूछती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपको उतना नहीं पूछती है। मनी इज़ अ फ्यूल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिव लाइफ एंड गुड मनी इज़ रिक्वायर्ड टू लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विच ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वांट टू लिव। इसलिए कभी भी पैसे को इग्नोर मत करिएगा। पैसे कमाने हैं, काम करना है, पैसा कमाना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो फोकस वहाँ पे तो रहना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पैसे कमाने में ही बिता दो और लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसके आप मज़े ही ना ले पाओ। और हाँ, पैसे को लेके एक और बात, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ को अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई काम ना आए आपके पास, आपने जो पैसे बचाए हैं, जो सेव किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो आपके काम ज़रूर रहेंगे। इसलिए 20s से ही जब आपकी पहली नौकरी लगती है, जब आप अपना पहला काम करना चालू करते हैं, आप इंश्योर करिए कि आप एक सेविंग और एक इन्वेस्टिंग की हैबिट इनकलकेट करिए। 20s में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आप पहले एक हैबिट फॉर्मेशन मोड में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने मिड 30s लेट 30s में जाके उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने की आदत और हैबिट पैदा ही नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं, जो पैसे उनके पास आते हैं, जो सैलरी आती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे वो पैसे खर्च कर देते हैं, या तो अपने नीड्स में, या तो अपने वांट्स में, या तो अपने EMIs में, या तो जो लोन्स वो लेते हैं उसकी तरफ। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करें, क्योंकि ये आपके ही काम आने वाला है। और अब हम फिफ्थ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ लाइफ इन जनरल। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। हम ये सोचते हैं कि हम अपने पूरा 20s, 30s, 40s, 50s में पैसे कमाएंगे, VP बनेंगे, सीनियर मैनेजमेंट में जाएंगे, CEO बनेंगे, उसके बाद हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप तब भी हैप्पी नहीं हो। तो हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ परस्यूड ऑन अ डे टू डे बेसिस, नॉट एग्जैक्टली परस्यूड बट लिव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो हैप्पीनेस को आप चेज़ मत करिए, हैप्पीनेस को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। और हैप्पीनेस कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो आपको अटेन करनी है, जो गोल आपको अटेन करना है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती है। एक 5 किलोमीटर का रन आप कंप्लीट कीजिए, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, रेस्टोरेंट में खाना खाइए और पुराने किस्से दोहराइए, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अपने पेरेंट्स को रेस्टोरेंट बाहर ले जाइए और बिल आप पे करिए, उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हैप्पीनेस बनता है। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन दैट यू विल हैव टू चेज एंड गेट टूवर्ड्स। अब नेक्स्ट चीज़ है दैट यू विल नेवर हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। आप लाइफ में कभी 100% सॉर्टेड तो होगे ही नहीं।
कभी कभी आपको लगेगा कि आप जो भी चीज़ करो, चाहे वो सही डायरेक्शन में करने की कोशिश करो, लेकिन कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। आप सारी की सारी चीज़ों को एक साथ फिगर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लाइफ इतनी मल्टी फेसेटेड और मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, इतने सारे एस्पेक्ट और इतने सारे पहलू है लाइफ के कि कहीं ना कहीं पे तो हमारे में थोड़ी सी शॉर्टकमिंग तो हो ही जाती है। तो इसलिए डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो या आप नहीं कर पाते हो कोई चीज़, इवन दो यू ट्राई योर बेस्ट एंड ट्राई योर हार्ट आउट, तो डोंट बी सैड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बट द कंसोलिंग थिंग विल बी दैट एटलीस्ट यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू बी एंड अटेन दैट पर्टिकुलर गोल ऑफ यू दैट यू हैड सेट योर आइज अपॉन। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हैप्पीनेस इज़ नॉट एन एंड गोल, तो एक मूवी देखी थी मैंने कुछ टाइम पहले जिसका नाम था जोजो रैबिट। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बेसिस की एक मूवी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो मूवी ज़रूर देखें। तो उस मूवी के एंड में एक रिल्के बोल के एक फ्रेंच पोएट है, उनकी एक बहुत खूबसूरत और सुंदर कोटेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। लेट एवरीथिंग हैपन टू यू, ब्यूटी एंड टेरर, जस्ट कीप गोइंग, नो फीलिंग इज़ फाइनल। यानी कि जब आप लाइफ के पाथ में अब आप चलोगे, आपके बहुत सारे हाईज आएंगे, बहुत सारे लोज आएंगे। उसमें आप अच्छा फील करोगे, कभी दुखी फील करोगे, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि जो चीज़ आप उस किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आप फील कर रहे हो वो आपकी फाइनल फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि फाइनल फीलिंग बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। लाइफ एक जर्नी है और बहुत सारे क्रेस्ट एंड ट्रोस आपके लाइफ में आएंगे, तो यही तरीका है लाइफ जीने का। तो आई होप कि आपको ये लेसन्स अच्छे लगे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने 20s में सीखी, तो मैं इस वीडियो में मैंने ये 5 एस्पेक्ट कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने आज बताई आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसे और थोड़े कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं, चाहे वो करियर्स हो गया, MBA हो गया, रिलेटेड टू मनी हो गया, या तो कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स हो गया, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि 30s का जो ये सफ़र है वो कैसा चलता है। आई विल कीप यू अपडेटेड इन दिस चैनल। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।